इससे पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अनहद नाद क्या होता है, कैसे सुनाई देता है और कौन से कान से सुनाई देता है। आज इस वीडियो में मैं ये बात डिस्कस करूंगी कि अनहद नाद सुनना एक साधक के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है और यूनिवर्स इस नाद की आवाज़ के ज़रिए हम तक क्या मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और साउंड के बारे में डिस्कस करूंगी। जिन भी साधक को 1-1.5 साल या कई बार तो 6 महीने भी अगर आपको साधना करते करते हो गया है तो पॉसिबली ये वाली आवाज तो आपने जरूर सुनी होगी। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पिछले वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिछली वाली वीडियो अच्छे से ना सुने। अब बात करते हैं कि क्यों एक साधक के लिए नाद सुनना इतना आवश्यक हो जाता है। हर साधक की एक भूख होती है। जब वो साधना करना शुरू करता है तो वो हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है। अनहद नाद भी एक ऐसी ही चीज है कि हर साधक ये चाहता है कि ये आवाज मैं सुनूं, ब्रह्मांड की आवाज कैसी होती है, मैं इस चीज को महसूस करना चाहता हूँ। बस यही कारण होता है कि एक साधक को नाद सुनने की इतनी ज्यादा भूख होती है। कई संस्था तो नाद सुनने के लिए कई तरह के प्रैक्टिसेस भी कराते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो प्रैक्टिसेस कितना काम में आते हैं कितना नहीं। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्स आप तक क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस नाद के साउंड के जरिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो साउंड जब आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है ना, इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश करते हैं कि अब हमारी सिंक्रोनिसिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है। अब सिंक्रोनिसिटी स्ट्रांग कैसे? जो भी आप सोच रहे हैं या फिर जो भी आप बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स तुरंत आपके सामने उस चीज को परोसने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वार्निंग साइन भी होता है कि बेटा अब खुद को संभाल लो, अपनी सोच, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लो। आपने सुना होगा कई सारे ऋषि मुनि जो होते हैं वो पेड़ों की आवाज, हवा की एक एहसास या जानवरों की हरकतों से चीजें समझने लगते हैं कि नेचर उनसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये क्या होता है? इसकी शुरुआत ही इसी चीज से होती है जब आपको पहली बार नाद सुनाई देता है। अब क्या ये नाद आपको रोज सुनाई देता है? नहीं। जब स्टार्टिंग में ये आवाज आप तक आनी शुरू होती है, हो सकता है आपको हफ्ते में एक बार सुनाई दे, 15 दिन में एक बार सुनाई दे या फिर महीनों में एक बार सुनाई दे। पर एक बार जब चीजें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है, आप रेगुलर बेसिस पे साधना कर रहे होते हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, आपको बहुत अच्छे से ये नाद की जो एक समझ है वो आ जाती है, तब आपको मेडिटेशन के टाइम पे ये आवाज कुछ देर के लिए सुनाई देना रेगुलरली शुरू हो जाता है। अब जो लोग बिल्कुल अच्छी तरह इस चीज में लीन हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि 24 आवर्स उनको ये आवाज सुनाई दे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस आवाज के बारे में जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। एक आवाज होती है, हम सब ने शायद, जिनको भी मेडिटेशन में थोड़ा सा भी समय हो गया हो, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, उन्होंने ये चीज नोटिस जरूर की होगी। आपके कान में एक आवाज आती है, जूम। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक कान से आते हुए वो आवाज दूसरे कान से निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक कान से आती तो है बट वो दूसरे कान से निकलती नहीं है। ये कौन सी आवाजें होती हैं? ये आवाजें होती है डाउनलोड्स की। डाउनलोड्स मतलब अब आपको यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ ऐसे ज्ञान, कुछ ऐसे संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में या तो फिर आपको पहले पता नहीं होता, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर आप जानते भी नहीं होते। अब जरूरी नहीं है कि ये डाउनलोड्स आपको तुरंत समझ में आए। हो सकता है कि ये समझने में आपको समय लगे, पर यूनिवर्स अपना काम करता चला जाता है। ये डाउनलोड्स ये चीज दर्शाते हैं कि आप इस जो इंफॉर्मेशन या मैसेज है, इस चीज का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे बड़े बड़े हम लोग आज जो बुक्स, कॉपीज या फिर जो भी
पुरानी स्टोरीज वगैरह सुनते हैं जिसके बारे में सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसान ने लिखा हुआ होता है, चाहे श्लोक हो गया या कुछ भी, ये कैसे होता था? ये कहीं ना कहीं इन्हीं डाउनलोड्स के रीजन के कारण वो इस चीज को लिख पाते थे, क्योंकि उनके अंदर ये ज्ञान भर दिया जाता था ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझ सके, पढ़ सके, जो वो बुक्स में लिख कर आज चले गए। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने कुछ नया और इंटरेस्टिंग जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।